सुगंधिं आज तुम्हारा युद्ध कौशल धरा का धरा रह जाएगा लक्ष्मण। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना। तुम कुछ भी कर लो लक्ष्मण, किंतु पराजय का मुख तो तुम्हें देखना ही होगा। पूर्व में तो विषाक्त किया था मैंने तुम्हें, किंतु इस बार अंत करूंगा मैं तुम्हारा अंत। मेरा पिशाचास्त्र सफल हुआ तो क्या हुआ, किंतु मेरा वैशावी शक्ति नलिका अस्त्र कदापि विफल नहीं होगा, कदापि नहीं। नलिका अस्त्र तो महाविनाशिनी अस्त्र है, उसका प्रयोग करेगा ये दुष्ट। मेघनाद सचमुच में एक कुशल योद्धा है। पहले अपने शत्रु को अवसर देता है और फिर अपना वास्तविक युद्ध कौशल दिखाता है। इस युद्ध का अंत लक्ष्मण का भी अंत होगा और आरंभ होगा मेरी विजय के मार्ग का। नलिका अस्त्र आकार में सबसे छोटा किंतु सबसे सर्वनाशी अस्त्र है। इसके विनाश की परछाई का प्रभाव युद्ध भूमि के बाहर भी पड़ता है और ये किसी भी आसुरी अथवा दिव्य कवच को भेद सकता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार इस अस्त्र का प्रयोग निषिद्ध है। युद्ध के नियमों के अनुसार इसका प्रयोग सर्वथा अनैतिक है, क्योंकि इससे वार करने वाले को अनुचित लाभ मिलता है। मेघनाद का सुरक्षा कवच मिटेगा तभी समानता का युद्ध संभव होगा। गणेश जी, हम इसके लिए रावण का ध्यान भंग नहीं कर सकते। ये वैदिक धर्म के विरुद्ध होगा। लक्ष्मण भैया, हमें मेघनाद द्वारा इस अनर्थकारी अस्त्र के प्रयोग को रोकना होगा। इंद्रास्त्र, इंद्रास्त्र, स्वयं इंद्रजीत को इंद्रास्त्र का भय दिखा रहे हो तुम? ये क्या हानि पहुंचा सकता है मुझे? जब कोई भक्ति में डूबकर मंत्रोच्चारण कर रहा हो तब उसका ध्यान भंग करना वैदिक धर्म के विरुद्ध है, किंतु उसकी भक्ति की परीक्षा लेना नहीं, क्योंकि यदि वो किसी अनुचित प्रयोजन से मंत्र जाप कर रहा है तो उसके अंतर को भी ये अवश्य ज्ञात होगा और उसका ध्यान भंग हो जाएगा। मेघनाद, तुम भूल रहे हो इंद्रास्त्र ही तुम्हारे अंत का कारण बना था और पुनः बनेगा। जो हो गया वो हो गया, किंतु अब जो होगा उस पर मेरा पूर्ण नियंत्रण है। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। जय मां पराशक्ति, जय मां पराशक्ति, जय मां पराशक्ति, जय मां पराशक्ति, जय मां पराशक्ति।
चारों तरफ अंधकार क्यों होने लगा? किसी अनिष्ट की परछाई लग रही है मुझे। ये कैसे संभव है? मेघनाद का भी अंत हो गया। मुझे गर्व है तुम सब पर। मेरे पुत्र मेघनाद का वध कर दिया लक्ष्मण ने। चंद्रहास इसका प्रतिशोध लेगा। नवग्रहों, तुमने मेरे पुत्र मेघनाद के कुंडली में मृत्यु योग उत्पन्न करने का दुस्साहस किया है। इसका दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। बोलो श्री राम भक्त हनुमान की जय। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। विफलताओं के सागर से विजय का मोती चुनना होगा मुझे। कुछ तो शीघ्र करना होगा। लंकेश, असफल ही होने आए थे क्या? पहले की निराशा पर्याप्त नहीं थी क्या? बताइए मुझे, ये कैसा युद्ध कर रहे हैं आप? सर्वप्रथम कुंभकर्ण का अंत और फिर तुम्हारे पुत्र मेघनाद का अंत। क्या हुआ आपके उस अभिमान का कि आप तीनों, तीन ही नहीं असंख्य असुरों के समान हैं? क्या हुआ आपके उस वचन का कि आप मेरे लिए युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे? आप इस प्रकार पराजित क्यों हो रहे हैं दशानन? दोष मेरा नहीं, तुम्हारा है बंडासुर। हनुमान का सामना कर रहा था, बाकी सभी चुनौतियों का सामना करने का उपाय मैं कर चुका था, किंतु तुम विघ्नहर्ता गणेश को विघ्नकर्ता बनने से नहीं रोक पाए और उन्होंने यहाँ आकर सारे नवग्रहों को मुक्त कर दिया। नहीं, यह असंभव है। मैंने स्वयं यहाँ आकर देखा था, यहाँ कोई नहीं था। अगर कोई नहीं था तो नवग्रह मुक्त कैसे हुए? मेरे पुत्र मेघनाद का मृत्यु योग कैसे बना? मेरा ध्यान कैसे भंग हुआ? इसलिए मुझे दोष देने से पहले तुम विचार करो भंडासुर, कि अब तक तुम्हारे लिए युद्ध करने वाले असुरों की मृत्यु का कारण कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं, कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं, कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं, कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं। जाओ, त्याग कर दो अपनी पुत्री का, त्याग कर दो अपनी पुत्री का। और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त होगा। त्रुटि तो हुई है मुझसे, मेरा त्याग जो अधूरा रह गया। पिताश्री के नेत्रों में मेरे लिए कैसा संशय है? नहीं नहीं, ये क्या सोच रहा हूँ मैं?
मेरी त्रुटियां गिनाने के लिए नहीं, मेरे लिए युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आपको पुनर्जीवित किया है मैंने। विजय तो तुम्हारी ही होगी भंडासुर। इस युद्ध का अंत नहीं हुआ है अब तक। युद्ध का प्रारंभ उन्होंने किया था, अब इस युद्ध का अंत मैं करूंगा। अब ये इस युद्ध का अंतिम चरण है, क्योंकि अब रावण के सिवाय युद्ध के लिए कोई अन्य असुर शेष नहीं। इसलिए अब युद्ध करने वो स्वयं आएगा। आपकी कृपा से मैं अवश्य विजय प्राप्त करूंगा। प्रभु श्री राम, ये रथ स्वीकार कीजिए। धन्यवाद माता। रावण आपके हर अस्त्र के लिए तैयार है। पर्वत अस्त्र, इस सुशीला रूपी पर्वत अस्त्र का क्या प्रभाव होगा? ये पर्वत रूपी अस्त्र हम सभी को एक साथ कुचलकर इस युद्ध का अंत कर देगा। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ये पर्वत रूपी अस्त्र तुम सभी को एक साथ कुचलकर इस युद्ध का अंत कर देगा। प्रभु, अपने इस दास को इसका उपाय करने दीजिए।
इसका ये पर्वतास्त्र तुम्हारे लिए ही घातक सिद्ध होगा। पुष्पक, आगे बढ़ो। दशानन रावण भी विफल हो रहा है इनके सामने और पितृ पर्वत भी नष्ट हो गया। इसलिए मुझे दोष देने से पहले तुम विचार करो भंडासुर, कि अब तक तुम्हारे लिए युद्ध करने वाले असुरों की मृत्यु का कारण कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं, कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं, कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं। उसे पाताल की अतल गहराई में ले जाकर उसके शरीर को उन्हीं पंच तत्वों में विलीन कर दो। विलंब क्यों कर रहे हो? जाओ, त्याग कर दो अपनी पुत्री का, त्याग कर दो अपनी पुत्री का, कर दो अपनी पुत्री। कहीं ये तो नहीं युद्ध में मेरी पराजय के कारण? यदि भंडासुर ये सोच रहा है कि उसकी पराजय रश्मि प्रभा के कारण हो रही है, तो अब रश्मि प्रभा वहाँ सुरक्षित नहीं है। जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वहाँ मेरी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। आपको मेरी सौगंध है प्रभु। ऐसी संतान का क्या लाभ है जिससे मुझे हानि हो? पिताश्री, मुझसे क्या भूल हुई है? आप मुझसे इतने क्रोधित क्यों दिखाई दे रहे हैं? खेल के आरंभ में तीव्र दौड़ने वाला अश्व खेल के अंत तक थक कर हार ही जाता है। तुम्हारा भी वही परिणाम होगा। सावधान, अब सामना करो मेरे विशेष अस्त्र का। ये तुम्हारा अंत कर देगा हनुमान। दानव अस्त्र, दानव अस्त्र। अभी ये युद्ध ना तो समाप्त हुआ है और ना ही मेरी पराजय हुई है, क्योंकि अनेक भयंकर अस्त्रों के धनी दशानन रावण जैसे महायोद्धा को पराजित करना असंभव के समान है। नहीं, अभी ये दुष्ट पुनः निश्चिंत हुआ है, इसलिए अभी तो ये रश्मि प्रभा को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। बल युद्ध करो मुझसे। ये तो जैसे दो महावानरों का महाविनाशी युद्ध है। एक और मेरा ये दानव हनुमान को परास्त करेगा। और दूसरी ओर मैं तुम दोनों भ्राताओं को पराजित करने का आनंद प्राप्त करूंगा। अब बारी है एक ऐसे अस्त्र की जिससे बचना असंभव है। कदाचित मुझे इसका प्रयोग पहले ही कर लेना चाहिए था।
रावण अस्त्र। इन दुष्ट असुरों के पास और कितने भयंकर अस्त्र हैं। और ये रावण अस्त्र क्या है जिसका प्रयोग अब इस रावण ने किया है? माता, तप की ऊर्जा और शक्ति का कोई तोड़ नहीं। रावण का ये अस्त्र उसके 10 सहस्त्र वर्षों के तप का फल है। इसीलिए अत्यंत भयंकर ही नहीं, घोर विनाशकारी भी है। इसको रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं है।